हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सभी का स्वागत है भाई कैपेसिटर के इस लेक्चर के अंदर। कैपेसिटर का आज जो होगा क्वेश्चन सेशन होगा। एक किस्म से क्या होगा, क्वेश्चन सेशन होगा। और इस क्वेश्चन सेशन के अंदर हम देखेंगे जो लास्ट टाइम हमने जो कंसेप्ट किए थे ना, जो लास्ट टाइम हमने कंसेप्ट किए थे उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, होमवर्क क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आपको। और जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। कंसेप्ट किसका, आपने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखा था, और उसी में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और देखेंगे भी कैसे कैसे कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं भाई। जैसे पहला ही क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। फिर पहला ही क्वेश्चन देखो, एक कैपेसिटर ऊपर की तरफ ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है, दो नीचे की तरफ कनेक्ट कर दिए गए, ओके। और यहाँ पर इनको दो ए से बी पॉइंट के बीच में रखा गया है, ए से बी पॉइंट, ठीक है। और अब मैं क्या कहूँगा, देखो ये जो कैपेसिटेंस है इसकी 1 माइक्रो फैरेड है, ठीक है, इसकी 2 माइक्रो फैरेड है, इसकी 3 माइक्रो फैरेड है। ये इनकी कैपेसिटेंस है। देखो माइक्रो फैरेड मतलब कैपेसिटेंस रहेगी, ठीक है। अब यहां से जो देखो इसका जो इस कैपेसिटर का जो चार्ज रहेगा ना आपके पास, वो क्यू है, और वो कितना है 5 माइक्रोकुलम बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, 5 माइक्रोकुलम। ध्यान है इसका वैल्यू क्या है, 5 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और लेता हूं मैं, इनके बीच में एक पॉइंट है, कोई डी पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो आपको निकालना है पोटेंशियल एट डी के ऊपर, आपको पोटेंशियल एट डी के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है। या पोटेंशियल एट डी बोलोगे या फिर पोटेंशियल बिटवीन ए एंड डी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझे आराम से, वीडियो को पॉज करें और निकालें क्वेश्चन में कैसे आपको ये निकल पाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। करते हैं भाई, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बताया कि यहां से चलता हूं मैं, ऊपर वाले डायग्राम से चलने की कोशिश करूंगा। तो देखूंगा यहां से, देखो ए से बी इधर को चलता हूं मैं, ठीक है। ए से बी 1 माइक्रो फैरेड वाले ऊपर वाले से चलता हूं मैं, ठीक है। ऊपर वाले से चलूंगा तो देखो मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है। ये आपका जो बी पॉइंट है, ये आपका क्या है, ए पॉइंट है। अब यहां देखो आपके पास जो कुलम जो चार्ज है ना, वो 5 माइक्रो कुलम्स है, कैपेसिटेंस आपकी 1 माइक्रो फैरेड है। तो जो आपकी इस मतलब यहां से ए से बी अगर आप जा रहे हो ना, तो ये आपको देखिए कैपेसिटर मिल रहा है, एक कैपेसिटर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी वोल्टेज होगी इस कैपेसिटर की, जो आप कहोगे वी ए बी, क्या रहेगी आपकी वी ए बी, क्या कहोगे, चार्ज क्यू बाई सी। अच्छा, चार्ज कितना है आप कहोगे 5 माइक्रो कुलम और 1 माइक्रो फैरेड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी 5 वोल्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट। इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं नीचे वाला कॉम्बिनेशन लेता हूँ। मैं क्या कहूँगा, मैं ए से बी ऐसे गया था, ठीक है। अब मुझे कैपेसिटर 2 मिलेंगे भाई, क्या मिलेंगे, 2 कैपेसिटर मिलेंगे, और मैं बी पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे पता भी वी ए बी की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। तो आप कहोगे यहां से यहां तक जाते वक्त मुझे Q1 से गुजरना पड़ेगा और स्मॉल Q2 से गुजरना पड़ेगा। 2 चार्जेस रहेंगे आपके यहाँ पर। और दूसरी बात, ये 2 माइक्रो फैरेड का और 3 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर रहेगा, क्या रहेगा, कैपेसिटर। तो मैं अगर बात करूं, देखो ये जो डी पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं बात करूं, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल आपका 5 है, और ये पोटेंशियल 2 कैपेसिटर के बीच में बढ़ गया है। तो मैं कहूंगा जी, तो टोटल कैपेसिटर होगा, जैसे मान के चलता हूं मैं, यहाँ अगर V1 है, ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि V1 प्लस V2 आपका कैपेसिटर हो सकता है। अब V1 की वैल्यू आप देखो, टोटल में अगर वी ए बी मेरे पास गिवन है, क्या भाई, वी ए बी मेरे पास गिवन है, ओके। आप कहोगे V1 प्लस V2, आप कहोगे Q1 बाई 2 माइक्रो फैरेड, ओके। उसके बाद आप कहोगे Q2 बाई 3 माइक्रो फैरेड। अच्छा अच्छा, Q1 Q2 लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको पता है कि सीरीज है ना, जो सीरीज के अंदर कैपेसिटी की जो मतलब जो चार्ज है ना, वो सेम रहता है। तो ये Q1 ही रहेगा, तो मैं इसको स्मॉल Q1 ही मान लेता हूँ, ठीक है। यहां से देखो, अब Q1 जैसे आप बाहर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप कहोगे Q1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, और ये 5 बाई, यहां से देखो, अच्छा
क्या हो जाएगा, यहाँ अगर नीचे देखोगे आप तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 5/6 और इक्वल टू 5 के इक्वल है। और ये देखोगे यहाँ से आप 6 इधर को जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा जो v जो आपका जो पोटेंशियल है ना, यहाँ से देखो जो Q1 की वैल्यू है, जो Q1 की वैल्यू वो कितनी आ गई भाई, आप कहोगे 6 माइक्रो कूलम। Q1 की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से, इसकी सहायता से 6 माइक्रो कूलम। इतना कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, बढ़ते आगे। Q1 की वैल्यू निकालने से आप देखो क्या फायदा मिलेगा आपको, फटाफट देखो भाई, आप कहोगे क्या फायदा मिला भाई, ठीक है। यहां से देखो Q1 की वैल्यू आ गई यहां से कितनी, 6 माइक्रो कूलम। कितनी आ गई भाई, 6 माइक्रो कूलम। ओके, अब मुझे यहां से लेकर के यहां तक का निकालना है, आप कहोगे VAD निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, आप कहोगे 6 माइक्रो कूलम कैपेसिटर 2 माइक्रो फैरेड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, यहां से आ जाएगा 3 वोल्ट। तो आपका जो VAD है वो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको देखो अच्छे से, कहीं भी अगर समझ में ना आए तो दोबारा से कमेंट करके बताना। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो एक एक बेसिक्स से लेकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आपको क्या करवा जाएगा, मतलब पूरा का पूरा रिवीजन करवा जाएगा। देखो, और उसके बाद देखते हैं भाई, यहाँ पर आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है, एक कैपेसिटर ये हो गया, कैपेसिटर ये हो गया। ओके, अब दूसरा नीचे के साथ कॉम्बिनेशन, ऐसे 2 कैपेसिटर यहाँ से आपके कनेक्टिंग है। ओके, और ये 2 पॉइंट आपके ए से बी, ये आपके A to B पॉइंट रहेंगे। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका 2 माइक्रो फैरेड और ये 4 माइक्रो फैरेड आपका क्या रहेगा, कैपेसिटर रहेगा। और नीचे वाले की बात करूं तो 1 माइक्रो फैरेड और 2 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड और 2 माइक्रो फैरेड, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर दिए मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, और कुछ आप कहोगे यहाँ पर V से A से B तक, अगर इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है और इसका अगर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ से अगर मैं देखूं ये 12 वोल्ट है और ये कितना है, 0 वोल्ट है। ठीक है, बस इतना समझ लेता हूँ, यहाँ पर कितना है, 0 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। A से B का जो डिफरेंस दिया हुआ वो 12 वोल्ट है। अब बैटरी से कनेक्ट करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो VAB दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से देखना भाई, V जो AB है जो आपका वो 12 वोल्ट दिया हुआ है। और आपको निकालना है V, आपको मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, फिर M, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ N। ठीक है, तो आपको Vm फाइंड आउट करना है और Vn का पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। ये भी आपके लिए एक अच्छा टास्क रहेगा। क्या रहेगा, अच्छा टास्क रहेगा। जो जो गिवन है फटाफट देखो, और कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा ये भी आप देख लें फटाफट। देखो फटाफट देखोगे, ऊपर वाला सर्किट बनाते हैं भाई, कैसे आपका होगा। देखो यहाँ से A से B गए आप, ये सर्किट बनेगा ऊपर वाला, और नीचे B तक गए आप कहोगे, अगर इस कॉम्बिनेशन को अगर अच्छे से देखा जाए तो आप यहाँ से 12 वोल्ट से चले, यहाँ पर भी आपका 12 वोल्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट M है, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल Vm रहेगा। तो मैं कहूँगा 12 वोल्ट से Vm तक आपका डिक्रीज हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, और अगर हम ये पैरेलल में सीरीज में, तो यहाँ पर Q1 चार्ज दोनों के ऊपर आपका क्या रहेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद आप देखोगे Q1/C1। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। अब इसकी C1 कैपेसिटेंस है, मैं इसकी C1 ले लेता हूँ, C2, C3, वैसे गिवन है C1 कितनी, 2 माइक्रो फैरेड। तो आप यहां से कहोगे 12 माइनस Vm इक्वल टू Q1/2 माइक्रो फैरेड। सभी माइक्रो फैरेड में दे रखी, तो माइक्रो फैरेड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 1 हो जाती है। अब कहोगे आप Vm से नीचे जा रहा हूं मैं, आप कहोगे Vm से आगे देखो, यहाँ पर अगर इस साइड में लेके आओगे तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो आप कहोगे 0 वोल्ट। ओके, 0, ये आपके 0 रहेगा। और किस कैपेसिटेंस को, C2 कैपेसिटेंस को कवर कर रही है, तो आप कहोगे Q1/C2, और C2 की वैल्यू कितनी है, 4। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 रहेगी। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो यहां से आपके सामने क्या वैल्यू निकल के आएगी, देखो फटाफट। 1 और 2 को ऐड करोगे तो आप यहां से आ जाएगा 12 वोल्ट आपका एक साइड आ जाएगा, और Q1 आपका कॉमन आ जाएगा। आप कहोगे 1/2 प्लस 1/4, ये वैल्यू रहेगी आपकी, क्या रहेगी, 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, यहां से ये वैल्यू रहने वाली है 1/4।
1/2 प्लस 1/4 आपकी दोनों, अगर मैं इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ देखो आप 4 + 2 6, ये देखो 12 वोल्ट, क्या ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2, ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4। अगर मैं इसको भी यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो देखो 3 से 4, ये क्यू की जो वैल्यू आ गई आपकी, जो Q1 की, ये 16 आ गई भाई, कि 16 अगर माइक्रो फैरेड है तो माइक्रो कूलम आ जाएगी, कितना आ जाएगी माइक्रो कूलम। अब यहाँ से Q1 की वैल्यू आने के बावजूद आप यहाँ से Vm की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे आप कहोगे, ठीक है, आपने Vm की वैल्यू निकालने के लिए क्या, अगर Vm को इस साइड लेके जाओगे 12 में से माइनस करोगे, 12 माइनस Q1/C1। अब Q1 मतलब कितना, 16/2 मतलब 8। तो जो Vm की वैल्यू है वो 4 वोल्ट है, कितनी है भाई 4 वोल्ट है। अब इतना कुछ कर लिया भाई हमने, जो Vm की वैल्यू है वो 4 वोल्ट निकाल ली है भाई, ठीक है। और दूसरी बात, अब हमारे पास नीचे वाला सर्किट रहेगा, क्या रहेगा, नीचे वाला सर्किट रहेगा। अब नीचे वाले सर्किट को देखते हैं, फिर सोल्व करते हैं भाई नीचे वाले सर्किट में क्या क्या गिवन है और कैसे इसको सोल्व करेंगे। नीचे वाले सर्किट को बहुत अच्छे से देखना, जैसे पहले वाला देखा ना वैसे ही देखोगे। क्या करना आपने देखो ए से बी जाना, ऐसे आपको घूमते हुए ऐसे देखो, पहले कैपेसिटर मिलेगा, फिर दूसरा कैपेसिटर मिलेगा, फिर बी पे आप पहुंच जाओगे ऐसे ए से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये 1 माइक्रो फैरेड है, ये आपका 2 माइक्रो फैरेड है, ये आपका कोई पॉइंट n है, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि जो 12 वोल्ट से आपका Vn पॉइंट तक आते हुए आपका डिफरेंस हो जाएगा 12 माइनस Vn, और जो कि किसके बराबर होगा, Q1/C1। आप कहोगे Q2, यहाँ पर कोई अलग चार्ज फ्लो करेगा जिसका नाम Q2 दे देता हूँ, बाई 1 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ से Vn से फिर वही Vn से 0, देखो ये Vn से अगर आप 0 तक जाओगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे Q2 चार्ज सेम रहेगा दोनों के अंदर, और 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे, Vn की वैल्यू Vn की 12 वोल्ट, देखो Vn से Vn कैंसिल हो जाएगा, 12 वोल्ट किसके बराबर होगा, आप कहोगे Q2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1/1 1/2 मतलब 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से देखोगे 3 से 4, जो Vn की वैल्यू रहेगी आपकी, देखो अच्छे से 4 Vn नहीं, यहाँ पर तो Q2 रहेगा ना, Q2 = 8 रहने वाला है, कितना हो जाएगा 4 8 हो जाएगा। अब Q2 की वैल्यू आपने 8 निकाली भाई, कैसे निकाली है ना, पहले ऊपर वाला कॉम्बिनेशन लिया है, ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में 12 माइनस Vm, देखो 12 आपके जो मतलब फर्स्ट C1 कैपेसिटेंस है ना, उसके आप देखोगे लेफ्ट साइड से राइट साइड तक कवर करते हुए हमें 12 से Vm तक गए, मतलब दोनों का डिफरेंस 12 माइनस Vm, ठीक है। दूसरी बात, फिर अगले कैपेसिटर में गए तो Vm से 0 पे गए तो Vm माइनस 0 का दोनों का डिफरेंस होगा। इक्वल किसके होता है हमेशा, Q1/C1 Q2/C2। मतलब इसी में अगर ऊपर वाले कैपेसिटेंस की बात करें तो इसके अंदर जो चार्जेस रहेगा आपका वो सेम रहेगा, क्या रहेगा, ऊपर वाले में सेम रहेगा, चार्जेस सेम चार्ज रहेगा भाई इसमें, ठीक है। क्या रहेगा, सीरीज के अंदर सेम चार्ज होता है, क्या होता है भाई, सेम चार्ज, एक वायर में एक ही करंट फॉलो करेगा, ओके। अब यहाँ से Q2 की वैल्यू आ गई, अब Q2 की वैल्यू आने के बाद मैं Vn की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या Vn की वैल्यू। अच्छा Vn की वैल्यू कैसे निकालोगे आप फटाक से बता दो कैसे। आपको पता है कि जो Vn है, देखो 12 माइनस Vn, आप यहाँ से Vn को इधर लेके जाओगे तो आप कहोगे 12 माइनस Q2, तो यहाँ से Vn की वैल्यू V4 आ जाती है, कितनी 4। अब देखो Vm और Vn की दोनों की वैल्यू 4 आई है, क्या ये भाई, दोनों की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है। बस इससे आपको ये कॉम्बिनेशन थोड़ा याद रखना है, ठीक है। कैसे, मैं आपको इसमें इसी से आपको एक आइडिया देने वाला हूँ। आपने ये वैल्यू निकाल ली, बहुत अच्छे से निकाल भी ली होगी, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि भाई मैं एक पॉइंट लेता हूं, जैसे अभी इसी की बात चली थी, ऐसे आपका जो कैपेसिटेंस था, ठीक है, ए से बी गए थे आप, ए से बी गए थे आप, ठीक है। ये 2 माइक्रो फैरेड और ये 4 माइक्रो फैरेड, ठीक है। दूसरे वाले कैपेसिटेंस में आप कैसे गए थे, ये ऐसे गए थे आप, ठीक है। यहां पर भी ए से बी गए थे आप, और इस पॉइंट का भी आपने Vn बोल दिया पोटेंशियल, और इस पॉइंट का आपने बोल दिया Vn बोल दिया, ठीक है। इतना कुछ किया हमने। अब एक चीज देखो आप,
मैं आपको यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि भाई जैसे आपने कहा अगर पहले वाले की कैपेसिटेंस इसकी कैपेसिटेंस की बात की रेशियो निकाल लिया जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पॉइंट की तरफ। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल देता हूँ और इन दोनों का रेशियो निकाल देता हूँ तो देखो क्या आएगा, आप ध्यान देना इस बात का। तो आप कहोगे रेशियो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 2/1 रहेगा और 4/2 रहेगा, क्योंकि इसका 2 माइक्रोफेरेड है और इसका 1 माइक्रोफेरेड है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो आप कहोगे रेशियो दोनों का सेम रहेगा। रेशियो दोनों का सेम है, क्या है दोनों का सेम। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई C1 का रेशियो C3 का रेशियो और C2 का रेशियो C4 का रेशियो सेम है। कंडीशन कब होगी, अगर आपका इफ क्या करना आपको, इफ देखो इफ Vm जो पोटेंशियल है वो Vn के बराबर रहेगा। अगर आपका Vm Vn के पोटेंशियल के बराबर है तो आपका C1/C2 C2/C4 बराबर रहेगा। ये पॉइंट, ये जो आपका एक रूल बन जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, रूल बन जाता है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब एक कंडीशन और समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ये तो ठीक था भाई, आपने कहा जो ये कैपेसिटेंस थी, ठीक है, ये A था। और दूसरी बात करता हूं मैं, यहां पर देखो तो ये कैपेसिटेंस थी, ये B पॉइंट था आपका, ठीक है, यहाँ पर A पॉइंट था। ओके, अब यहाँ से एक रूल और आपका निकल के आ जाता है। जैसे आपने कहा ये 2, ये 4, ये 1, ये 2 आपका, ये ऐसे कैपेसिटेंस दी हुई थी। अगर देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इनवर्स, मतलब इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। क्या होता है वो, इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। ये 2 पॉइंट आप करो। देखो एक रूल नंबर 1 जो मैंने आपको बनाया है, और दूसरा पॉइंट ये मैंने कहा आपको कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो किसके बराबर हो, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो किसके बराबर हो, आप कहोगे इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अगर देखो इसका जो रेशियो ना, ऊपर वाले का रेशियो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो कितना, यहां पर देखो पॉइंट एक एक क्लियर होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा भाई। देखो यहां पर मैं बात करता हूं कुछ, देखो भाई जैसे ऊपर वाले की बात करते हैं, यहां अगर आप देख रहे हो तो देखो इसमें जो C1 और C2 का रेशियो ना, मैं इसको C1 लेता हूं, इसको C2 लेता हूं, तो ठीक है, आप कहोगे C1 रेशियो C2, ठीक है। तो C1 रेशियो C2 अगर आपका कितना दिया हुआ है, आप कहोगे 2/4, मतलब 1/2। तो जो आपका V1 रेशियो V2 है ना, वो 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अगर यहां से बात करूं तो 2/1 हो जाएगा। अगर मैं इसकी नीचे वाले की बात करूं तो ये 1/2 है, तो ये 2/1 हो जाएगा कैपेसिटेंस की। अच्छा, अब देखो यहां से क्या फायदा हुआ, आप कहोगे 2/1 का मतलब टोटल कितना हो गया आपका, 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट टोटल यहां से A से B जाने में कितना हो गया, 12। तो 3 वोल्ट आपका मतलब सिमिलर होता है 12 वोल्ट के, तो 1 वोल्ट आपका किसके होगा, 4 वोल्ट के। लेकिन यहां से देखोगे तो इस कैपेसिटेंस में तो 2 रेशियो है, तो मतलब यहां पर आपका हो जाएगा 8 वोल्ट का डिफरेंस, और यहां पर आपका हो जाएगा 4 वोल्ट का डिफरेंस। समझना इस पॉइंट को, ठीक है। अच्छे से देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं अच्छे से। देखो ये पॉइंट कैसे काम आने वाले हैं। देखो यहीं से तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं भाई, और कहीं नहीं बनने वाले क्वेश्चन, आपके यहीं बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं। आपने देखा कि देखो यहां पर जो आपका रेशियो था, जैसे आपने कहा C1 C2, देखो ये रेशियो चेंज हो गया आपका, बहुत बढ़िया बात भी। आपने कहा जो टोटल रेशियो था, जैसे 2/1 था, 2/1 मतलब 3 वोल्ट हो गया। अब 3 वोल्ट टोटल वोल्टेज आपकी डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट का है, तो 1 वोल्टेज का डिफरेंस कितना हो गया आपका, हो गया 4 वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां से देखोगे आप रेशियो, आपका जो V1 रेशियो V2 है ना, V1 रेशियो V2, तो यहां से V1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 2 × 4, 8 वोल्ट। आप कहोगे V2 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे कितना रेशियो है, 1 है, तो आप कहोगे 1 × 4, किसका हो गया, 1 वोल्ट का, मतलब 4 वोल्ट के बराबर हो गया। अब ये डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आने का मतलब पता है आपको क्या हुआ भाई, यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट आया है। कितना है, 8 वोल्ट आपका डिफरेंस आया है। कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट का 4 होगा ना, और इसका 12 होगा, तभी तो डिफरेंस
8 आएगा। अगर मैं नीचे वाली की बात करूँ, इस पॉइंट का 4 होगा, इसका 12 होगा, तभी तो जाकर के इनका डिफरेंस कितना आएगा, 8 वोल्ट आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट, मतलब तभी जाकर के 12 वोल्ट होगा। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को अच्छे से, इनका जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ 12 वोल्ट, यहाँ बात करूँ 4 वोल्ट, तभी तो 8 वोल्ट क्या है, डिफरेंस आया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे भाई, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, बात करते हैं भाई, चलो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखा जाएगा। कैसा क्वेश्चन होगा, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। और ध्यान रखना आपका जो रेशियो होगा, देखो मैंने अभी बताया आपका भाई, उसमें आपको दो चीजें C1/C2 C3/C4, ये रेशियो अगर बराबर है तो आपका Vm इक्वल टू Vn होगा। अगर ये Vm इक्वल टू Vn है तो ये रेशियो आपका इक्वल होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन बना दे भैया, आपके लिए एक फटा से एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर दिया जाता है। देखो ध्यान से रहे इस पॉइंट को। ठीक है, ये आपका A से B तक का कोई पॉइंट है, ओके, और यहां से A से B के बीच में भी आपको एक कैपेसिटेंस ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो आसान सा है, अभी इसको और ऐड करेंगे। क्या, अभी मैं इसमें एक कैपेसिटेंस यहां लगा देता हूं, अब मामला गड़बड़ा जाएगा। अब थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत पैदा करने वाला है। कैसे, अभी देखते हैं। आपके लिए क्या जो चीजें हैं जो आपको मतलब मेन रहेगी, आप कहोगे इसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफेरेड, इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, ये आपको वैल्यू दीजिए। सबसे पहले रेशियो निकालो, आप कहोगे 2/4 1/2, 3/6 1/2, रेशियो सेम है, तो मतलब जो ये पॉइंट है ना, इन पॉइंट का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप यहां से निकाल चुके हो, अच्छा, तो इसका मतलब हुआ जो मैं कहूंगा ये पॉइंट मेरे M और N थे, तो आप कहोगे Vm इक्वल टू Vn। अगर Vm इक्वल टू Vn है तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में 0 रहेगा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में 0 हुआ तो आप कहोगे डेल्टा V, इस कैपेसिटर का डेल्टा V निकालो भाई, इस कैपेसिटर का डेल्टा V आप कहोगे V माइनस V मतलब 0, तो यहाँ पर आप कहोगे नो चार्ज, आप कहोगे नो चार्ज। अगर चार्ज ही नहीं है, आप कहोगे चार्ज ही नहीं है, वोल्टेज ही नहीं है, तो आप कहोगे नो चार्ज, मतलब क्या होगी वैल्यू 0, मतलब ये कि जो कैपेसिटर होगा ये मीनिंगलेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। अच्छा, इसका मतलब जो अब नई जो डायग्राम बनेगा आपका, उसको समझते हैं कैसे। अब ये जो कैपेसिटर होंगे ना आपका, ये मीनिंगलेस होंगे, मतलब मीनिंगफुल होंगे। ठीक है, ये कैपेसिटर होंगे। अब ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों सीरीज में है, अब ये देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, ऊपर वाले। ठीक है, और नीचे वाले भी सीरीज में है, तो फटाफट वैल्यू निकालोगे। जैसे ये वैल्यू, ये दोनों सीरीज में है, तो आप कहोगे 3 × 2 3 + 2, यही होता ना, ओके, तो ये हो जाएगा 6/5। अब ये दोनों भी किस में है, इसमें, तो आप कहोगे 4 × 6 4 + 6, ओके, तो ये हो जाएगा 24/10 मतलब 12/5। ठीक है, ये दोनों, अब देखो ये दोनों पैरेलल में आ गया। अब इनसे देखो, इनसे जो आपका निकल के आया, आप कहोगे जो 6, ये देखो इनसे दोनों से ये आया आपका 6/5 और ये आपका 12/5। अब दोनों पैरेलल में थे तो आप कहोगे 6/5 + 12/5 आपका क्या निकल के आया, आप कहोगे देखो 6/5 और 12/5, आप कहोगे कि ये निकल के आया मेरा 18/5। कितना हो गया, 18/5। और इसका भी किसके साथ कॉम्बिनेशन है, सीरीज में कॉम्बिनेशन है। आप कहोगे देखो यहाँ पर जो वैल्यू है ये 1 माइक्रोफेरेड है। अब 18 देखो यहाँ से इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस निकल के आया जिसका नाम था 18/5 और ये था 1 माइक्रोफेरेड। और ये अब ए और बी का जो आपका रिजल्टेंट निकल के आ गया था। अब ए और बी से अगर आप देखोगे तो ये दोनों पैरेलल सीरीज में है, तो आप कहोगे 18/5 × 1 और 18/5 + 1, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, आप कहोगे 23, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18/23। ये वैल्यू आपकी C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके बराबर निकल के आई है। यहाँ से समझो, देखो कितना आपका मतलब
मतलब ऊट पटांग सा भी क्वेश्चन बोल सकते थे आप इसको, और जो थोड़ा वास्ट सा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा था, लेकिन हमने इसको कितनी आसानी से निकाला, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता था, क्योंकि हमने पहले से कंसेप्ट को देख लिया। तो यहाँ से आप देखोगे कि कैसे आपके क्वेश्चन को निकाल दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें आप देख लेना, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। 23 कैंसिल हो जाएगा 18/3, ठीक है, ये ठीक है, लगभग ठीक लग रहा मुझे, बाकी तुम देख लेना भाई। ओके, 5/18, 18/5। एक बार दोबारा कैलकुलेशन जरूर देखें ताकि कहीं गड़बड़ नहीं होगी। देखो सबसे पहले 6/5 को 12/5 दोनों क्या है, पैरेलल में, दोनों पैरेलल में, तो ऐड करने के बाद ये आपका आ गया 18/5। कितना आ गया, 18/5। 5 आपने एलसीएम ले लिया, 18/5 आपके निकल के आ गया। अब 18/5 और 1 माइक्रोफैरेड आपका क्या है, सीरीज के अंदर है। तो आप कहोगे क्या दोनों की कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, 1/18/5 लिखते थे, और आप क्या करते थे, देखो हाँ इसमें भी सी इक्विवेलेंट थे। आप इसको थोड़ा अच्छे से, मतलब मैं इसको देखो यहाँ से क्या करने की कोशिश करना, इसको थोड़ा देखो, ये दोनों मतलब सीरीज में है। मुझे यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक लगी तो मैंने बताया आपको, आप भी देख लेना। क्या आप देखोगे भाई 1/, देखो सी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट, सीरीज में क्या होगा 1/c1 1/c2। तो आप कहोगे 1/18/5 मतलब 5/18, क्या हो जाएगा 5/18 प्लस 1/, तो यहाँ से 23/18 आ गया। ये तो 1/c आया है ना, तो आपका c इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे 18/23, ठीक है। ये ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका c इक्विवेलेंट। ओके, ये आपका रहेगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन सेशन देखा था कि भी सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन को कैसे कैसे आपको दे दे, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।